हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, इस समय की एक बहुत बड़ी खबर जो आप जो हमारे चैनल्स है वहाँ पर न्यूज़पेपर्स में हर जगह आप देख रहे हो और लगभग 2-3 महीने से ये न्यूज़ लगातार देखने को मिल रहा है और वो है जस्टिस वर्मा के रिमूवल का प्रस्ताव। तो जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज थे, जो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट इनका ट्रांसफर हो रखा है। इनके घर से कुछ कैश जो थे उसके फुटेज आए थे हमारे पास, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी भी कराई थी। और अभी जब मॉनसून सत्र आया हमारा, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह पे जो मेंबर्स हैं, सांसद हैं, इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो जो न्यूज है वो ये क्या कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ ओम बिरला, कल की न्यूज है ये, ओम बिरला यानी स्पीकर जो लोकसभा के, उन्होंने अनाउंस किया कि वो इंक्वायरी पैनल जो है बहुत जल्द बनाएंगे, जो इन्वेस्टिगेट करेगा इनके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं उसको। अब ये पैनल, ये क्या जो प्रोविजन है वो हम लोग सब देखेंगे अभी थोड़ी देर में, प्रोसेस को समझेंगे तब। अभी न्यूज देख रहे हैं हम लोग। तो लोकसभा में 152 सांसदों के सिग्नेचर के द्वारा प्रस्ताव रखा गया और राज्यसभा में 63 सिग्नेचर के द्वारा प्रस्ताव रखा गया। ये एक्सेप्ट हो चुका है और अब एक इंक्वायरी कमेटी इसके लिए बनाई जाएगी। अब ये पूरे के पूरे रिमूवल प्रोसीजर को हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे देश में जो जजेस हैं हायर जुडिशियरी के, वो किस तरह से हटाए जाते हैं, क्या तरीका है, संविधान इसको लेकर क्या बोलता है, क्या कोई कानून इसके लिए है, तो कानून में क्या प्रोविजन है, वो हर चीज को हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले तो संविधान के प्रोविजन की बात करें तो हाईकोर्ट के जजेस के रिमूवल का जिक्र जो है वो आर्टिकल 217 और 18 में दिया है। हालांकि ये सिर्फ मेंशन किया हुआ है, ये प्रोसीजर नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि 217 का आप जब देखेंगे फर्स्ट का बी सब क्लॉज, तो क्या लिखा हुआ है कि कोई जज को हटा सकते हैं उसके ऑफिस से, प्रेसिडेंट के द्वारा हटा सकते हैं। किस मैनर में? जिस तरीके से क्लॉज 4 जो आर्टिकल 124 में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का, सेम तरीका। और 218 में लिखा हुआ है कि जो भी चौथा और पांचवा क्लॉज आर्टिकल 124 में दिया है हटाने के लिए जज ऑफ रिमूव सुप्रीम कोर्ट को, वही सेम अप्लाई होगा किस पे? हाई कोर्ट्स के लिए। यानी हम लोगों को क्या समझना होगा? हम लोगों को ये समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे हटाए जाते हैं, तब अपने आप हमको समझ में आ जाएगा हाई कोर्ट के जजेस का, क्योंकि सेम है दोनों का प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल के लिए दो इंपॉर्टेंट क्लॉज है आर्टिकल 124 का, वो है चौथा और पांचवा। चौथा क्लॉज कहता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हटाया जाएगा ऑफिस से, एक्सेप्ट किसके द्वारा? एक ऑर्डर के द्वारा प्रेसिडेंट के, जो पास किया जाए। यानी कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करके हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, लेकिन ये ऑर्डर कब पास होगा? आफ्टर एन एड्रेस, जब एक संबोधन दोनों पार्लियामेंट के हाउस से पास होकर, और किस मेजोरिटी से? तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। यानी कि इसको सिंपल वर्ड्स में समझे, स्पेशल मेजोरिटी टाइप 2 की 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑल्सो ग्रेटर देन 50%। इस अगर मेजोरिटी से कोई संबोधन पास करके आप प्रेसिडेंट को भेज दे, सेम सेशन में, उसी सेशन में प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करके हटाएंगे, लेकिन किन ग्राउंड पे? तो प्रूव हो जाए अगर क्या कि मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी था। ठीक है, ये यहां पर आपको संविधान का प्रोविजन दिया है, फिर से समझिएगा। मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर प्रूव हो जाता है और पार्लियामेंट का दोनों हाउस अगर एक संबोधन, स्पेशल एक एड्रेस स्पेशल मेजोरिटी से पास करके भेज देता है और सेम सेशन में अगर प्रेसिडेंट एक ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हटा दिए जाएंगे। यानी यही सेम चीज हाईकोर्ट के लिए भी अप्लाई होगा। अब संविधान ने ये मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी को डिफाइन नहीं किया हुआ है। इट हैज नॉट बीन डिफाइंड, इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज प्रूव्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी, जो हम लोग अभी समझेंगे, इंक्वायरी कमिटी जो बनता है उसके बारे में। और पांचवा क्लॉज कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा रेगुलेट कर सकता है। क्या रेगुलेट कर सकता है? दो चीज, प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस, कि वो एड्रेस का प्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, और दूसरा इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कि पता चले मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी जज का था कि नहीं। ये दो चीज डिसाइड करने का पावर किसको मिल गया? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को जब पावर मिला, मतलब पार्लियामेंट कानून लाकर इसको रेगुलेट कर सकता है। तो पार्लियामेंट एक कानून पास किया जिसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट। क्या नाम है? जजेस इंक्वायरी एक्ट। सो पार्लियामेंट ने क्या पास किया? पार्लियामेंट पास द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968
और इस कानून के अंदर प्रोसीजर पूरा समझा दिया गया कि किस तरह से जजेस को हटाया जाएगा। अब ये कानून जैसे ही पास हुआ तो इस कानून में सबसे पहले जो दो चीज गवर्न करना था वो चीज हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से ये एड्रेस पेश होगा। तो सबसे पहला तरीका जो है वो क्या है, इस प्रस्ताव को लाया जाएगा वही दो ग्राउंड जो संविधान में लिखे गए हैं। क्या है ग्राउंड? मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे जो प्रस्ताव आएगा यानी मोशन, और इस कानून में लिखा है इम्पीचमेंट मोशन वर्ड यूज हुआ है। देखिए, इम्पीचमेंट वर्ड संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट में जजेस के लिए भी ये टर्म यूज हुआ है। तो आप कभी कभी पेपर में पढ़ोगे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो वो इम्पीचमेंट मोशन जो लाया जाएगा इस दो ग्राउंड के बेसिस पे हटाने के लिए, उसके साथ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? राज्यसभा में एक्सेप्टेंस के लिए 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए और लोकसभा में एक्सेप्टेंस के लिए 100 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट होगा। तभी ये एक्सेप्ट होगा। अगेन, ये मोशन को प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि वो बताएंगे क्यों रिजेक्ट किया। रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग न्यूज पे आते हैं। राज्यसभा के अंदर 50 से ज्यादा लोगों ने सपोर्ट करके दिया, लोकसभा में 100 से ज्यादा लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सेप्ट किए हैं। क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए। तो अब अगला क्या है, कानून में क्या लिखा हुआ अगला? एक्सेप्ट अगर कर लिया जाएगा तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या बनाएगा? एक 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी। 3 मेंबर का इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इस 3 मेंबर में कौन कौन होंगे? इस 3 मेंबर में होंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो इस फील्ड में एक्सपर्टीज रखता हो। ये 3 लोगों का नाम जब फाइनलाइज करेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस समय सीजीआई को भी कंसल्ट करते हैं। अब ये 3 लोगों की कमेटी बन जाएगी, जो कमेटी बनाने की बात ओम बिरला ने की। ये तीनों कमेटी अब देखेंगे कि क्या मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी था कि नहीं। अगेन मैंने कहा डिफाइन नहीं है, बेसिकली इसका मतलब समझिएगा, जब कोई करप्शन की बात आती है, डिसप्रोपोर्शनेट असेट क्रिएशन की बात आती है, इस तरह की चीजें हैं, तो दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तीनों लोग अगर प्रूव कर दिए, तो अगर प्रूव कर दिए तो अब इस मोशन पे आगे पार्लियामेंट बढ़ सकता है। अगर ये कहे कि नहीं मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी नहीं है, तो कोई भी रोल नहीं रहेगा इस मोशन का, वो मोशन अब आगे नहीं बढ़ा सकते। ध्यान दीजिएगा, ये 3 मेंबर की कमेटी जो ओम बिरला बना रहे हैं, अगर ये तीनों मेंबर की कमेटी ये बोल देती है कि नहीं मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी जस्टिस वर्मा के केस में नहीं है, तो अब इस प्रस्ताव पे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर ये प्रूव कर दिए कि हाँ मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी है, तो अब इस प्रस्ताव को पार्लियामेंट में जब रखा जाएगा, तो वही बात जो हमने आर्टिकल 124 के चौथे क्लॉज में पढ़ा कि पार्लियामेंट का दोनों हाउस इसको पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, और जिस सेशन में ये पास हुआ है इसी सेशन में, सेम सेशन में ये भेजा जाएगा किसको? प्रेसिडेंट को, जो कि एक ऑर्डर जारी करके फॉर्मली उस जज को हटा देंगे। यानी जस्टिस वर्मा का अगर कमिटी ने प्रूव कर दिया कि मिसबिहेवियर था, तो ये सेशन जब अगला जो भी आएगा उस सेशन में ये प्रस्ताव को रखा जाएगा, और अब उस सेशन में इस प्रस्ताव को दोनों हाउस स्पेशल मेजोरिटी से पास करके प्रेसिडेंट को भेजेगा बिना सेशन खत्म हुए उसी सेशन में, तब प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करके हटा देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। अब आज तक ये कितने बार ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिले हैं? तो देखिए, यहाँ पे 5 लोगों का नाम आपको दिख रहा है। कितने लोगों का? 5 लोगों का। टोटल अभी तक 7 ऐसे जजेस हैं, और अगर हम लोग अब इनको ऐड कर ले तो ये 8 हो गया, वर्मा जी को जोड़ दिया जाए तो 8। 8 जजेस के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया। एक्सेप्टेंस जो है वो केवल ये 5 प्लस जस्टिस वर्मा, यानी 6 लोगों के खिलाफ ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ, 2 का रिजेक्ट हो चुका था, प्रस्ताव ही रिजेक्ट हो गया। तो ये 6 लोगों का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो 2 प्रस्ताव आए थे वो आए थे वी रामास्वामी
और दीपक मिश्रा, यानी दो ही आज तक सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, एक जस्टिस वी रामास्वामी और एक दीपक मिश्रा। उसमें भी दीपक मिश्रा इकलौते सीजीआई थे जिनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया, बाकी जो भी जजेस हैं वो सब हाईकोर्ट के जजेस थे। एक इंफॉर्मेशन तो ये हो गया, पहली बार वी रामास्वामी के खिलाफ ही आया था। और दूसरा इंफॉर्मेशन, अभी तक इन लोगों में से केवल 2 लोगों के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी ने प्रूव किया है कि मिसबिहेवियर हुआ है। हालांकि आज तक एक भी जज हटाया नहीं गया इस प्रोसेस से, लेकिन 2 लोगों के खिलाफ प्रूफ हो गया था कि इनकैपेसिटी है, मिसबिहेवियर है। कौन से 2 लोग? जस्टिस वी रामास्वामी और जस्टिस सौमित्र सेन। इन दोनों लोगों के खिलाफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर प्रूव कर दिया था इंक्वायरी कमेटी ने, फिर भी ये क्यों नहीं हट पाए? क्योंकि वी रामास्वामी के केस में लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग एब्सटेन कर दिए वोटिंग से, तो पास नहीं हुआ प्रस्ताव, तो ये नहीं हट पाए। सौमित्र सेन के खिलाफ क्या हुआ कि राज्यसभा में ये पास हो गया, जिस दिन लोकसभा इसको वोट करता उसके पहले वो रिजाइन कर दिए, तो ये भी हटाए नहीं जा सके। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आज तक कोई भी जज हटा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रस्ताव कितने लोगों के खिलाफ आया, तो 6 हाईकोर्ट के जज इंक्लूडिंग वर्मा और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 2 प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो केवल 6 लोगों के खिलाफ ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हुआ है। 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसमें वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा, और 4 हाईकोर्ट के जज हैं, सौमित्र सेन, पीडी दिनाकरन, एसके गंगेली और जस्टिस यशवंत वर्मा। इनमें से केवल 2 लोगों के खिलाफ मिसबिहेवियर प्रूव हुआ था इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, वी रामास्वामी और जो हमारे जस्टिस सौमित्र सेन थे कलकत्ता हाईकोर्ट वाले। वी रामास्वामी के खिलाफ ये पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, चूंकि लोकसभा में बहुत सारे लोग एब्सटेन कर गए। सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास होने से पहले वो रिजाइन ही कर दिए, तो इसीलिए कोई भी जज आज तक हटाया नहीं जा सका है। बहुत चांसेस हैं कि ये पहली बार जजेस का रिमूवल जो है वो कंप्लीट इस बार हो जाना चाहिए। हालांकि अगेन दे कैन रिजाइन, और ये एक मेंस के टाइम पे आपको एक ग्रे एरिया भी है कि हम लोग बात करते हैं कि जजेस रिजाइन करके फिर लाइबिलिटी से फ्री हो जाते हैं, तो उनको अकाउंटेबल कैसे बनाएं? जब प्रूव हो चुका है मिसबिहेवियर है और वो रिजाइन कर दे रहे हैं, इस कारण से उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, तो ये गलत है। और यही मुद्दा भी बनेगा कि एफआईआर वगैरह सब होना जरूरी है। तो ये आपको पूरा का पूरा रिमूवल का प्रोसेस था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आप कमेंट करके बताइए आपको और कोई डाउट है तो, नहीं तो समझ में आया तो उसका भी आप फीडबैक जरूर दें। ठीक है, थैंक यू।